आज आई हैव अ रियली गुड टॉपिक जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी, ठीक है। आई डोंट नो ये इंडिया में क्यों हो रहा है, बट प्रोबेबली शायद से तुम लोगों ने ये मीम देखा होगा। वेट, समझ न आया का तू कर दाएं। तो प्रोबेबली शायद से तुम लोगों ने इस बंदे को अपनी फीड में देखा होगा अचानक से बहुत ज्यादा, राइट? क्या तुम लोगों ने इस बंदे को अपनी फीड में देखा है? यस। सुबह से मैं बहुत ज्यादा मीम देख रहा हूँ ऑन हिम, ठीक है ना। Like disappeared for 2 years and then posted a story. और मैं अकेला सब क्यों दिखाऊं, ठीक है। अब मेरे को ना बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं भाई इसके मीम्स, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि आखिर क्या सीन है, ठीक है। एंड द मीम्स आर लाइक दिस, व्हेन यू आर इन अपनी फील्डिंग खुद लगवाना कंपटीशन बट योर ओपोनेंट इज दिस। पहली बात तो मेरे को पता नहीं था हु इज दिस क्रिएटर, फिर मुझे बाद में पता लगा इस क्रिएटर के बारे में। ही इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। इतने ज्यादा क्रिएटर हो गए ना इंस्टाग्राम पे कि मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है भाई ये क्रिएटर। आपको लगेगा कि भाई ये ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है। ये क्रिएटर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है भाई। फॉर रियल मीम्स बहुत आए एग्जैक्टली ना। अब मैं आपको बताता कि हुआ क्या भाई, ठीक है। तुम लोग को लफड़ा मीमर के बारे में पता होगा भाई। लफड़ा मीमर इज लाइक द गाय जिसने त्रित प्रसाना को एक्सपोज किया था फॉर टॉकिंग टू बच्चा लोग, ठीक है ना। त्रित प्रसाना भाई बच्चे लोग से बात कर रहे थे फॉर सम रीजन, एंड उन्होंने डिंग डोंग को एक्सपोज किया था। तुम लोग को पता होगा भाई। मुझे ये चीज बहुत सैड लगती है कि भाई जो फॉरेन में हो रहा था भाई, वो तो माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स की वो बच्चों से बात कर रहे थे, वो चीज इंडिया में भी होने लगी है, ठीक है। तो इस क्रिएटर का नाम इज प्रतीक पोस्ट हियर, एंड ये क्रिएटर रिसेंटली एक्सपोज हुआ है बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू अ किड, एंड वो भी थोड़े से गलत वे में, ठीक है ना। यानी बच्चे से सेक्सुअली वगैरह बातचीत करना इन द होल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला सिचुएशन ना थोड़ा सा अजीब है, ठीक है ना। ये शी वाज जस्ट 15। मेरे को लाइक अभी हम लोग देखेंगे, मैंने इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा देखा था, एंड मैं बात करने वाला था बिकॉज ये सिचुएशन सबसे ज्यादा अजीब सिचुएशन है। बिकॉज त्रित प्रसाना वाले सिचुएशन में जब त्रित प्रसाना को पकड़ा गया था तो सारे लोग त्रित प्रसाना के अगेंस्ट हो गए थे, बट यहाँ पे 2 कैटेगरी बन चुकी है। एक कैटेगरी जो कि इस बंदे के ऊपर गालियां दे रही है, और एक कैटेगरी जो कि इसको हेल्प कर रही है। भाई मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मेरी कोई ऐसी चैट है नहीं। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बातचीत करी है, बट मैं बच्चों से बातचीत नहीं करता, ठीक है ना। इवन कोई बच्ची मेरे को लिटरली खुद से ही 18+ बातें करने की कोशिश भी करे तो भी मैं अपने आप को दूर कर लूंगा, एंड लाइक की सिस्टर सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर टू यंग। आपको पता ही नहीं है, आपकी बुद्धि इतनी ग्रो करी नहीं है कि आपको पता नहीं है कि भाई ये सारी चीजें अभी ओके नहीं है, ठीक है ना। एंड आई नो इन सबसे करियर खराब हो सकता है, तो मैं भाई इन चीजों से बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट रहता हूं, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, ठीक है, तो मेरा तुम लोग को कभी भी ऐसा एक भी क्लिप देखने के लिए मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो मोस्टली शायद से मेरा कुछ लीक हो रखा होगा। लाइक ये वाला नहीं होगा भाई, ये बच्चों वाला नहीं होगा, ठीक है ना। चैट ही टच मी, लाइक मैंने चैट इसको टच नहीं किया है, ठीक है। मैं तुम्हें सही बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। What if I reveal I'm a बच्ची, बट मैंने शुरू से तो कोई गंदी बातें करी ही नहीं है भाई। शुरू से तो मैंने कितनी लाइक मैं बोल रहा था प्यारी बात है, बट शुरू से मैंने ऐसी बातें नहीं करी है भाई। कैसी बात करते हो भाई। सो पैट्रिक पोस्ट, ये जो क्रिएटर है, ये क्रिएटर का एक वो आया है, ठीक है ना। लाइक तुम ये सुनो, लाइक तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वालिटी में नहीं है क्योंकि बच्चे के पास 2 फोन नहीं थे, तो उसने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेके मेरे को दिया, फोटोज लेके। रुको या हाँ, तो मेरे भाइयों कैसे हो सारे के सारे लफड़ा मीमर दिस साइड। तो आज के हमारे मेहमान है पैट्रिक पोस्टर। इनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि इन्होंने एक 15 साल की बच्ची से न्यूड्स मांगे हैं, और इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि यू आर टू क्यूट टू फक एक 15 साल की। कॉन्टेक्स्ट अगली स्लाइड में मिल जाएगा, सारे स्क्रीनशॉट्स अगली स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। थिंग इज कि वो थोड़े हाई क्वालिटी में नहीं है क्योंकि बच्चे के पास लाइक 2 फोन नहीं थे, तो उसने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेके मेरे को दिया, फोटोज लेके। तो आप सुनिए, और जैसा बंदा दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं इसको ग्रीन फ्लैग समझता था, बट ये तो कुत्ते का बच्चा है। And many of you were like trying to contact me. मैं ऑफलाइन था, मैं किसी की मेल कर। ओके, लड़की ये है, लड़की की आवाज देखते हैं। So I found this page called Lofta. वेट सो अभी समझते हैं। तो एक लड़की ने लफड़ा मीमर को पोस्ट भेजा, लाइक वो सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ, जहां पर वो लड़की इससे बात कर रही थी। एंड द थिंग इज दैट इस क्रिएटर को पता है कि वो बच्ची है, आई गेस, ठीक है। एंड इस क्रिएटर ने बोला है कि यू आर टू क्यूट टू, ओ माय गॉड, दैट इज भाई ये अनदर लेवल ऑफ फ्लर्टिंग है भाई। बहुत अनकंफर्टेबल है एक्चुअली में, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। इफ इसको पता है वो बच्ची है तो दिस थिंग इज वेरी वियर्ड, ठीक है। अब लड़की की आवाज सुनते हैं, ठीक है। Hi guys, so I found this page called Lofta Memo who exposes creepy influencers. One day I followed this influencer called Patrick Post because I thought he was a nice influencer, but वो जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत creepy बंदा है। एक दिन I commented on his post and then he slid into my DMs and was acting very creepy. He was asking for nudes and I told him कि I'm a minor and this was not okay at all. But he still kept going with the creepy behavior. And then I reached out to Lofta Memer for some help.
एंड तब पैट्रिक पोस्ट ने ही स्टार्टेड अ वैनिश मोड क्रीपी मैसेजेस भेजने के लिए. ही केप्ट सेंडिंग messages like send me nudes and all of that. And I used my laptop to take screenshots of this based on Lofta Memer's advice. He made me so uncomfortable. वो बहुत creepy है. No one should trust him. And then हाँ तो उसको expose करना बहुत ज़रूरत है. ओके तो दीज आर द पोस्ट. पर मैं अकेला सब क्यों दिखाऊं? गॉड भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड है चैट, फिर भी मैं ये हरकतें नहीं करता हूँ. पता नहीं क्यों भाई. मैं नहीं भेजता रिया को ऐसी कुछ चीज़ है चैट. ठीक है, लेट्स रीड देम. पहली बात तो मैं इनको रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है ना. हंसना बढ़िया होना चाहिए. इज गुड हाउ यू टू हैव अ डार्क वाइल्ड साइड. एवरीवन हैज इट बट समटाइम इट्स सो प्रतीक ने लिखा इट्स गुड हाउ यू टू हैव अ डार्क वाइल्ड साइड. एंड लड़की बोलती है एवरीवन हैज इट बट समटाइम इट नीड्स लिटिल पुश टू टर्न ऑन दैट स्विच. एंड व्हाट अबाउट आर यू विलिंग टू डू आफ्टर दिस इज अप टू यू व्हाट यू मेक मी डू. ओके हाँ ब्रो यू आर टू क्यूट टू. ओ सबसे पहली मैसेज इसी ने ही भेजी थी भाई. ओ माय गॉड भाई ये तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई ये लिखा क्या है भाई. मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसने क्या लिखा है. इतनी गंदी कौन लेता है भाई फोटो. ठीक है ब्रो वो सो डाउन बेड. आई लव इट व्हेन यू कंफर्टेबल यू आर इन सेफ प्लेस वी आर ऑन द सेम पेज. आहा दैट वाज द गोल. भाई बहुत ही काफी लो क्वालिटी में है भाई ये पूरा सब कुछ. ऑलराइट दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट. तो इसके बाद इस स्ट्रीमर के ऑलमोस्ट 10,000 फॉलोवर जो है ना डाउन हो गए. एंड दैट्स व्हाई ये हर किसी के हाँ तो मेरे भाइयों कैसे लाइक यू नो मीम्स में आ रहा है कॉज ही इज गेटिंग एक्सपोज. ठीक है व्हाट इज गाइस योर ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर. फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कॉज दीदी जी भी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं. द प्रॉब्लम इज दैट मैं बताता हूँ इस पूरे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है. दो तरीके से लोग बढ़ चुके हैं. एक जगह पे लोग कह रहे हैं कि जो लड़की है वो जानबूझ के इसको ऐसे बातचीत कर रही थी एंड लड़की ने इसको फंसाया है. ठीक है एंड जहाँ पे जैसे कि लड़की भी कोई ज़्यादा सीधी नहीं है भाई. लड़की भी बहुत ही चंट औरत है. बट द सेकेंड साइड इज सेइंग इवन दो वो लड़की है एंड वो बच्ची है और उसने जानबूझ के इसको फंसाया है बट स्टिल इसको पता है कि वो माइनर है. देन फिर भी ये समझा क्यों नहीं. ठीक है ना. एंड इफ यू सी ये साइड बहुत ही ज्यादा सही है. द थिंग इज दैट कि लड़की भी उससे उसी तरीके से बातचीत कर रही है जो वो बच्ची है. बट द पॉइंट इज दैट कि क्या इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो बच्ची है एंड ये अपने आप को रोक नहीं सकता. तो दीज आर द टू साइड्स में. चाहे आप लड़की को गलत बोलो फिर भी ही इज इन द रॉन्ग. द पॉइंट इज दैट इवन दो लड़की ने जानबूझ के इससे दुश्मनी निकाली हो बट फिर भी ही इज इन द रॉन्ग. अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो ही इज लाइक यू नो चाहे लड़की लाइक यू नो जानती हो अपनी उम्र से ज्यादा उसमें दिमाग हो बट फिर भी एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं जो गलती में है वो यही क्रिएटर है. ठीक है तो अभी तक आई डोंट थिंक इस क्रिएटर ने कोई सी भी चीज बोली है. एंड आई डोंट नो मैन. आई डोंट नो लाइक ये क्या हो रहा है भाई. स्पेशली द क्रिएटर हु लुक्स रियली गुड एंड अपने आप को जो बहुत अच्छा दिखाते हैं भाई वो ही ऐसी कर लाइक यू नो हरकतें जो है ना करते हुए पकड़े जाते हैं भाई. पीपल सेइंग girl was equally involved. Yes she is involved but you see क्या लिखा है ये but you see she's a minor, she's a child, obviously she is dumb, he's supposed to be a smart one. Yeah that is so true, that is so true भाई. मैं तुम्हें सही बताऊं तो ठीक है लड़की की गलती हो कुछ भी हो ठीक है स्टिल ही इज द रॉन्ग. अब पता क्या हो रहा है इस ये जो क्रिएटर है इसकी फैन फॉलोइंग बच्चे बहुत सारे हैं लाइक छोटे उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा हैं एंड वो भाई मीम्स बना रही है जहां पे वो इस क्रिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. लुक एट दिस. Look at this. तो the thing is that जो अभी और भी जो like you know he's getting the hate but his fans ठीक है ना are still supporting him. तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो चैट. This thing is crazy. एंड इसके चक्कर में ही सेइंग एसएस में तो ब्लू टिक नहीं है एंड ऑल. भाई बच्चियां समझने के लिए रेडी नहीं है भाई. इसकी फैन फॉलोइंग समझने के लिए रेडी नहीं है भाई कुछ भी. अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है इस कॉज द फैन फॉलोइंग स्टिल इसको सपोर्ट कर रही है ना. तो इवन ये बैकलैश से प्रतीक के दिमाग में अगर बुद्धि आती है और वो अपने आप को अपोलोजाइज करने के लिए रेडी होता उसको अपनी गलती समझ में आती. लेकिन अब उसको कुछ लोग हद से ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है ना उसको अभी बहुत ऐसा फील होगा कि है मैं क्यों गलती मानूं भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन ही इज नॉट रिप्लाइंग. ठीक है ना. चाहे इसीलिए उसने आई गेस कुछ भी अभी तक गलती मानी नहीं है. कुछ लोग को ये रियलाइज नहीं होता है कि जब तुम अपने क्रिएटर को उसकी गलती पर भी सपोर्ट करते हो ना तो तुम भाई उसको एक्चुअली में बैड बना रहे हो. ठीक है एंड यू नो तो मैं तुम समझ रहे हो मैं कहां पर ये बात ले जाना चाहता हूं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता. बट यही होता है समटाइम यू एक्चुअली बिकम अ इविल पर्सन. ठीक है ना. कॉज ऑफ द फैंस. ठीक है
cause वो फैंस तुम्हें हर चीज में, हर गलत चीज में भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो या लाइक आई मीन इट्स अ सैड सिचुएशन। काफी ज्यादा मीम बन रखा है भाई इस क्रिएटर का। फोकस करो चैट। एग्जैक्टली भाई तुम बताओ चैट, क्रिएटर्स होल्ड टू मच पावर। क्रिएटर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। एंड जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना, तो भाई तुम उस पावर का मिसयूज भी करते हो। और आई एम टेलिंग यू, दिस सो मेनी पीपल who misuse their powers, ठीक है। मैं आपको सही बताऊं, लाइक यू नो, आगे इन फ्यूचर आपको क्रिएटर ही क्रिएटर दिखते चले जाएंगे जो कि कोई ना कोई चीजें कर ही रहे होते हैं। लाइक तुम्हें आइडिया नहीं है कि भाई कौन कौन क्रिएटर क्या क्या कर रहा है। भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं देखो सिंपली यही बोलना चाहूंगा भाई, इस क्रिएटर को आना चाहिए और इसको लिटरली अपोलोजाइज करना चाहिए। आई डोंट नो ये कितने साल का है भाई, ठीक है ना, और ये चैट कितनी पुरानी है कितनी नहीं है ये भी नहीं पता भाई मेरे को एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई इसको लिटरली जो है ना भाई माफी मांगनी चाहिए आके, ठीक है। कॉज चांसेस हो सकते हैं कि भाई इस स्टोरी में और भी कुछ चीजें हों, समझे ना, और भी कुछ चीजें हों। यू नो लफड़ा मीमर इज लाइक द ज़िडियोन ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट। भाई वो जितना हो सके उतने सारे लोग को पकड़ रहा है भाई। पता तुम जानते हो भाई इसको कुछ ज्यादा ही लाइक यू नो पैट्रिक पोस्ट वाली बंदी को कुछ ज्यादा ही लाइक वो मिल गया भाई, लाइक इस चीज से। आई होप लेट्स सी ये क्या करता है भाई। लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको क्या करना चाहिए चैट? व्हाट डू गाइस थिंक? इस ये अपने आप को बचाने के लिए इसको क्या करना चाहिए अभी? लाइक एज एन अ क्रिएटर अभी व्हाट्स द बेस्ट ही कैन डू इन दिस सिचुएशन? लाइक ये क्या कर सकता है? जेल करो इसे? जेल तो नहीं होने वाली भाई जितना आई नो। अकाउंटेबिलिटी, एग्जैक्टली। अपोलोजाइज, तुम जानते हो क्रिएटर कभी भी अपोलोजाइज नहीं करना चाहते। अकाउंटेबिलिटी अगर क्रिएटर्स ले लेते ना भाई तो क्रिएटर कम्युनिटी बहुत अच्छी होती चैट, ठीक है ना। मैं तुम्हें सही बताऊं तो से फेक टैक्स थे, आई फील लाइक ही गोना इग्नोर जितना मुझे लगता है, एंड पीपल गोना मूव ऑन। कुछ टाइम के बाद पीपल गोना मूव ऑन, ठीक है ना, एंड लोग भूल जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें रियल नहीं है तो ये बहुत बड़ी चीज है एंड इसको एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। लाइक यू नो, एंड आके ये भी बोलना चाहिए कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं था, या कुछ भी करके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये सारी चीज़ें नकली हों, लड़की ने कुछ तो और कुछ एडिट चीज़ें बनाई हों, ठीक है। बिकॉज वो स्क्रीनशॉट इतने कम क्वालिटी में ना, उसका मेरे को मेक सेंस नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों है। तो यही चीज़ है भाई, पता नहीं।